हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम बौद्ध मत का यह तीसरा पार्ट है। लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने क्या देख लिया था? हमने देखा था बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के जीवन परिचय को हमने समझा और उसके पश्चात हमने बौद्ध मत के कुछ सिद्धांतों को समझा। आज एक छोटा सा हिस्सा जो लास्ट क्लास में बच गया था वो मैं लेकर के आया हूं। क्या? बौद्ध मत की जो संगीतियां हुई, बौद्ध धर्म में जो संगीतियां हुई प्रचार प्रसार के लिए और इसके कुछ नियम कानून बनाने के लिए, जैसे जैसे मैं संगीतियों को बताऊंगा आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। समझ लीजिए कि संगीति का तात्पर्य एक प्रकार का एक मीटिंग हुआ था जहां पर कुछ जो है निर्णय लिए गए और समय समय पर ऐसा होता रहा और उसका तत्कालीन समाज पर बहुत प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा इसके बाद हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ में संगीतियों को देखते देखते हमें यह भी समझ में आएगा इन संगीतियों के मध्य में क्या होता गया कि जो बौद्ध मत है उसमें कुछ विभाजन आए, कुछ जो है मतभेद आए। इसका कारण साफ है, जो मैंने आपको पिछले 2 क्लास से मैं आपको जो समझा रहा हूं गौतम बुद्ध जी के बारे में। गौतम बुद्ध जी ने बहुत से प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। उन्होंने लोगों को केवल वही ज्ञान दिया जो लोगों के समझ में आने लायक था। वे समझते थे इस बात को भलीभांति कि समय से पहले आवश्यकता से अधिक अगर किसी को ज्ञान मिले तो उसका महत्व नहीं समझ में आएगा और वो इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे, वे जानते थे। तो गौतम बुद्ध जी जो है कई बार कुछ उटपटांग प्रश्न आते थे या कुछ ऐसे प्रश्न जो बहुत ऊंचे लेवल के होते थे जिसको समाज को समझने में बहुत कठिनाई हो सकती थी। गौतम बुद्ध जी उस पर मुस्कुरा देते थे। बाद में फिर उन्हें इस बात का ज्ञान है कि इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, उनको इस बात का ज्ञान है। जैसे अगर कोई छोटा सा बच्चा आकर के पूछने लग जाए कि ये मृत्यु क्या होती है, ये आप भी मर जाओगे क्या, मैं भी मर जाऊंगा क्या, अब उस छोटे से बच्चे के साथ आप कैसे डील करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर। उसको एकदम से डायरेक्ट वो सत्य तो नहीं बता सकते, हाँ मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा, तू भी मर जाएगा, बात खत्म। अब उसके मन में आ जाएगा तो जब मर नहीं है तो पढ़ना क्यों, स्कूल क्यों जा रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं, नौकरी क्या है, कोई मतलब नहीं। तो जैसे उस बच्चे के लिए वो मृत्यु का प्रश्न एक बड़ी प्रश्न है और हम उसको या तो टालते हैं या मुस्कुराते हैं या उस पर कुछ ही अन्य प्रकार को कोई मरता नहीं है, कुछ समय बाद में फिर से जन्म हो जाता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें बोल करके उसको क्या करते हैं, शांत करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न का सटीक उत्तर न दे करके प्रश्न को शांत कर दिया जाता है। गौतम बुद्ध जी भी अपने उस मुस्कुराहट से प्रश्नों के उत्तर कुछ इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर न दे करके बल्कि उस प्रश्न को शांत कर दिए थे। परंतु गौतम बुद्ध जी के मृत्यु के पश्चात वे सभी प्रश्न फिर से पुनर्जीवित हो उठे और बौद्ध मत में विभाजन आरंभ हुआ। ये सभी के साथ होता है, जितने भी मत आए, जितने भी संप्रदाय आए, जो भी पार्टियां बनी, सब में ऐसा होता है। इन्हीं को हमको जानना है, समझना है। तो गौतम बुद्ध जी की को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। उनके मृत्यु के तुरंत पश्चात ही प्रथम बौद्ध संगीति रखी गई, जहां पर कुछ बातों का बौद्ध मत के जितने भी उस समय के भिक्षु और भिक्षुणियां थी उनको कुछ बातों पर निर्णय लेना था कि आगे चल के अब संघ किस प्रकार से चलेगा। इस बात को लेकर के जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई। 4 बौद्ध संगीति हमको पढ़नी है तो इसको आप अपने कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन करते चलेंगे। क्या? सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या कि किस क्रम की बौद्ध संगीति कब हुई। क्रम के बाद में हम इस पर अध्ययन करेंगे कि आखिर वो जो बौद्ध संगीति की हम बात कर रहे हैं वो किस वर्ष हुआ, कब हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। किस वर्ष हुआ, कब हुआ। फिर उसके पश्चात में हम चर्चा करेंगे कि उसका स्थान क्या था, बौद्ध संगीति जो हुई है कौन से स्थान पर हुई है। हम चर्चा करेंगे उसमें अध्यक्ष कौन बना था और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि उस समय शासन किसका था और तत्पश्चात जो सबसे बड़ा हमारे पास में विषय रहेगा वो क्या है, विशेष उस बौद्ध संगीति में क्या कुछ घटित हुआ था, इसको जानेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं प्रथम बौद्ध संगीति को। प्रथम बौद्ध संगीति जो कि गौतम बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण के ही वर्ष 483 ईसा पूर्व में हुई। इसका स्थान था क्या, सप्तपर्णी गुफा। कहां पर हुआ था ये, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। और ये सप्तपर्णी गुफा कहां है, आपको मिलेगा राजगृह। तो स्थान में डायरेक्ट आप राजगृह भी याद रख सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में, और कहां पर हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो अध्यक्ष बने थे इस समय महाकश्यप।
अध्यक्ष बने थे महाकश्यप। और इस समय शासन था अजातशत्रु का। किसका शासन था? अजातशत्रु का शासन था, जो कि हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश जो हम अभी महाजनपद काल पढ़ने वाले हैं, हम इसमें मगध का उत्कर्ष देखेंगे। भारत में प्राचीनतम वंश में से जो जहां से इतिहास हम पढ़ना चालू करते हैं वह हर्यक वंश ही है। हर्यक वंश में हम प्रतापी शासक एक बिंबिसार के बारे में देखेंगे। उस बिंबिसार की हत्या की थी अजातशत्रु अर्थात उसी के पुत्र ने ही। मैंने इसकी कहानी आपको सुनाई थी कब? देवदत्त के टाइम। गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त, और देवदत्त किस प्रकार से गौतम बुद्ध से क्या होते हैं? अलग रहने लगते हैं। बाद में देवदत्त ने अजातशत्रु को भड़काया था, अपने ही पिता की हत्या करवा दी थी। अजातशत्रु को बाद में आत्मग्लानि होती है, वो गौतम बुद्ध के ही क्या है, शरण में आ जाते हैं। और देखिए ये कहानी कहां बन गई कि 483 ईसा पूर्व में जब गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, वो देह त्याग करके चले जाते हैं। तो जब उस समय क्या हुआ, उस समय जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई, शासन किसका है? इसी अजातशत्रु का, हर्यक वंश के जो कि शासक है। तो आखिर इस संगीति में हुआ क्या? तो इस संगीति में हम देखते हैं विशेष बात जो यहां पर देखने मिली कि यहां पर दो चीजें, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। ये दो पिटक बनाए गए, सुत्त पिटक और विनय पिटक। ये क्या है? तो ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है। दो बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना हुई, सुत्त पिटक और विनय पिटक। थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये जो सुत्त पिटक या विनय पिटक है, पहली चीज तो ये कि इसकी रचना, सुत्त पिटक की रचना की थी किसने? आनंद ने, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य। साथ ही साथ आपको याद रखना है, विनय पिटक की रचना की थी किसने? उपाली ने। ये भी गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक थे। आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की और उपाली ने विनय पिटक की रचना की। ये जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में वास्तव में क्या, सुत्त का मतलब क्या होता है यही समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। सुत्त का मतलब होता है धर्मोपदेश। अगर आप ये समझ लो तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो वास्तव में सुत्त पिटक में क्या लिखा गया था कि गौतम बुद्ध ने जितने भी अपने जीवन काल में, खास करके अंत में जो उन्होंने धार्मिक संभाषण दिए, जो उन्होंने नैतिक मूल्यों के बारे में बात की, जितनी भी बातें उन्होंने संवाद की थी, अपने सिद्धांतों को बतलाया था, उन सभी सिद्धांतों का संकलन कहां है? सुत्त पिटक में है। यहां पर मैं लिख देता हूं क्या? सिद्धांतों का संकलन, अर्थात गौतम बुद्ध जी की वाणी को ही क्या किया गया है? यहां पर संकलित किया गया है। उनके जीवन काल में जो भी संवाद हुए हैं, जो उनके संभाषण हैं, उन सभी को संकलित किया गया कहां पर? सुत्त पिटक में। जबकि ये जो विनय पिटक है ये क्या है? तो विनय पिटक वास्तव में उस समय जितने भी भिक्षु भिक्षुणियां थी जो कहां रहते थे भाई? संघ में रहते थे। तो इनके लिए नियम कानून की किताब जो बनी, नियमावली जो बनी, वह विनय पिटक थी कि अब संघ में क्या होगा। साथ ही साथ संघ के बारे में चर्चा कर रहा हूं, तो संघ की कार्य प्रणाली अब किस प्रकार चलेगी, इस बात पर जो है चर्चा किया गया। और ये देखने मिला क्या, विशेषता में बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्या, सुत्त पिटक विनय पिटक में विनय पिटक उपाली ने जिसकी रचना की, भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए जितने भी नियम कानून थे, अनुशासन थे, वे सब कहां है? विनय पिटक में। साथ ही साथ संघ की कार्य प्रणाली के बारे में जो है इसमें बतलाया गया है। क्लियर है बात? ये चीज जो है हम देखते हैं क्या, इतनी सारी घटनाएं हुई प्रथम बौद्ध संगीति में। ठीक, देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ, कहां हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था ये? तो ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में। कब हुआ द्वितीय बौद्ध संगीति? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां हुआ था? ये हुआ था वैशाली में। और इसके अध्यक्ष बने थे साब कमीर। और इन्हीं को जो है ना सर्वकामनी के रूप में भी कहा जाता है। सर्वकामनी भी इनका नाम कहा जाता है। इस समय शासन था कालाशोक का। देखो मगध ही सबसे बड़ा मगध ही सबसे बड़ा राज्य बन करके उभरेगा, और हम लोग इसलिए जो है मगध के ही शासकों को देखते चल रहे हैं। कालाशोक जो कि अब क्या है? शिशुनाग वंश का शासक है। हर्यक वंश समाप्त हो चुका है और शिशुनाग जो है आ चुका है। देखो धर्म से राजनीति ऐसे जुड़ते जाती है।
हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश आया था, शिशुनाग ने इसकी स्थापना की थी और इसी के शासक जो हैं कालाशोक, वो क्या कर रहे हैं, वे द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवा रहे हैं। अध्यक्ष कौन बना, साब कमीर या सर्व कामनी जिन्हें कहा जाता है। वैशाली में ये जो है द्वितीय बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व में थी, ठीक 100 साल बाद में। क्यों हुआ था, क्या चीज यहां पर घटना घटित हुई, क्या इसकी विशेषता थी, वो देखते हैं। ठीक है, तो विशेषता मैं यहां से हटाते जाऊंगा, आप इसको नोट डाउन करते चलेंगे, है ना। जो जो मैं बताते जाऊंगा आप अपनी कॉपी में नीचे नीचे बनाते चले। ठीक है, तो विशेषता में ये आप नोट कर लिए रहे होंगे। तो विशेषता में देखेंगे हम द्वितीय बौद्ध संगीति के लिए। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति के लिए विशेषता हम देखते हैं कि 100 साल बाद में, देखो इस समय तो गौतम बुद्ध जी जीवित थे, तब ठीक उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो उनके जो कहे गए सिद्धांत है, जो उन्होंने बातें बताई, उसको सुत्त पिटक विनय पिटक में रखा गया और जो उन्होंने कहा लोग वैसा करते थे। लेकिन 100 साल बाद में अब विचारधारा में परिवर्तन आएगा, कुछ नए विचारधारा आएंगे, कुछ नई सोच उपज होगी और जैसे ही ऐसा कुछ होता है तब फिर मतभेद आरंभ हो जाता है। और यहाँ द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध मत पहली बार 2 भागों में विभक्त हुआ और जिसका की कारण क्या था, गौतम बुद्ध ने कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाए थे। उन्होंने कहा था अपने आत्मज्ञान के साथ जियो और बहुत से प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दिए थे, यही कारण है। तो यहां से हम देखते हैं कि ये जो है लिख लीजिएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध मत 2 भागों में विभक्त हो गया। एक का नाम था स्थविर और दूसरे का नाम था महासंघिक। 2 भागों में बौद्ध मत विभक्त हो गया। देखो बहुत से लोगों को ये अभी एहसास हो रहा होगा क्या कि सर ये तो हीनयान महायान वाली कहानी होती, तो हीनयान महायान वाली कहानी चतुर्थ बौद्ध संगीति में आएगी। उससे पहले की बातों को समझ लो, खाली वो हीनयान महायान की बात नहीं है, उससे पहले भी यहां पर विभाजन हुआ था। और कब हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद में स्थविर और महासंघिक। कैसे कैसे विभाजन हुआ था, तो महर्षि ये जो यहां पर महाकच्चायन थे उनको मानने वाले महाकच्चायन के अनुयायी बने स्थविर और महासंघिक जो थे वो महाकश्यप के अनुयायी बने क्या, महासंघिक। ये 2 थे। इन्होंने स्थविर वालों ने परंपरागत जो कठोर नियम थे उसको माना, जबकि महासंघिक ने क्या किया, उन्होंने परिवर्तन को माना। जितने भी कठोर नियम हैं अब उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। देखिए कोई भी जो एक बहुत ऊंचे दर्जे के लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो एक विचारधारा लेके चलते हैं, उनकी विचारधारा को लेकर के उनके अनुयायी बनते हैं। लेकिन बाद में अनुयायी अपने अनुसार कैसे उस बात को बदल दे ये कभी नहीं कहा जा सकता। ये उस समय की बात थी भी और आज की भी बात है। एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, मेरा देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र रहना चाहिए, और वो कभी भी खरीद फरोख्त पर ध्यान नहीं देते थे। शायद उसी पार्टी का ही अभी एक अलग चेहरा हमको देखने मिलता है ना। आप समझ सकते हैं इन बातों को। वर्तमान में आप सभी भी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ठीक है, चलो, तो पार्टी एक सोच के साथ बनती है और वो सोच बाद में बदलते जाता है। ठीक वैसे ही यहां पर गौतम बुद्ध ने जो भी चीजें बताई थी उस सोच में मतभेद आ चुका है। ठीक है, सोच में मतभेद आ चुका है। तब एक व्यक्ति को भी खरीदना जो है नागवार गुजरा था उस महान इंसान को, और अभी तो दर्जनों खरीदे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो महाकच्चायन जो थे ये क्या करते थे, ये जो है परंपरागत नियम को माना, इन्होंने परंपरागत नियमों को माना, कठोर नियमों को माना। जबकि महासंघिक ने क्या किया, इन्होंने परिवर्तन को माना, नियम में परिवर्तन को माना था। ये जो है परिवर्तित नियमों को माना था, वे क्या है, महासंघिक। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ जानकारी यहां से प्राप्त होती है और स्पष्ट रूप से अब विभाजन होगा। अभी थोड़ा विभाजन हुआ है, मतभेद हुआ है, अब विभाजन आगे और होगा। देखो हम बात करते हैं तृतीय संगीति की। तृतीय संगीति क्या कर रहा है, तृतीय संगीति में क्या हुआ, तो तृतीय संगीति कब हुआ पहले ये देखते हैं। तो तृतीय संगीति हुआ था 250 ईसा पूर्व। इसको कई जगह 251 भी लिखा होता है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना इस बात को लेकर के। ठीक है, पूरा बौद्ध संगीति में क्या हुआ, कौन कौन क्या क्या था, इसको छोड़ के जो एक
क्या है 250 या 251 मिलता है, फिर उसी को लेकर के मुझे दिन में 50 मैसेज आते हैं सर 250। अरे जो काम की बात है वो समझो, है ना, इसको लेकर 1 साल को लेकर अंतर में मत पड़े रहना। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में क्या हुआ था, पाटलिपुत्र में ये तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो अध्यक्ष बने थे मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र जो है इनके अध्यक्ष बने थे, और इस समय थे कौन शासक, सम्राट अशोक। स्वयं सम्राट अशोक ने क्या है, कौन से वंश से संबंधित है, ये मौर्य वंश से संबंधित हैं। और मौर्य साम्राज्य कालीन जब हम लोग देखते हैं, पूरा कालक्रम को पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य को, वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य को क्या किया था, स्थापित किया था, वो बहुत महान थे, लेकिन महान चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कहते, हम कहते हैं महान अशोक। अशोक की महानता का क्या कारण था वो हम देखेंगे, जिसका एक झलक क्या है, स्वयं यही कि उन्होंने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, और उन्होंने और समाज को क्या कुछ दिया वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ, तृतीय बौद्ध संगीति की क्या विशेषता थी। तृतीय बौद्ध संगीति की विशेषता हम देखते हैं तो यहां पर अभिधम्म पिटक की रचना हुई। किसकी, अभिधम्म पिटक की रचना। देखो, इससे पहले हमने 2 अन्य पिटक देखे थे। हमने कौन कौन से पिटक देखे थे, हमने सुत्त पिटक और विनय पिटक देखा था। प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक हमने देखा था। उसके बाद में अब हम अभिधम्म पिटक देख रहे हैं। इसी को बौद्ध मत के 3 पिटक कहा जाता है। 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, कौन कौन से, पहले सुत्त पिटक, विनय पिटक, फिर अभिधम्म पिटक। ये 3 हमको ध्यान में रखना है सदैव ही। तो अभिधम्म पिटक क्या है, सुत्त और विनय पिटक हमने देखा, तो अभिधम्म पिटक में क्या है, तो याद रखना यहां पर गौतम बुद्ध जी के उपदेश को, उनके सिद्धांतों को, उनके उपदेशों को, उनके सिद्धांतों को क्या किया गया है, उनके सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इनकी दार्शनिक व्याख्या की गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको कि अभिधम्म पिटक में गौतम बुद्ध के जो जितने भी क्या है उपदेश हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनकी दार्शनिक व्याख्या की गई। किसके काल में हुआ, अशोक के काल में हुआ। कौन था इस समय अध्यक्ष, तो मोगलीपुत्र थे। कहां हुआ था, तो बिल्कुल आपको पाटलिपुत्र याद रखना है। अच्छा, ये कहां हुआ था ना, ये इसलिए भी याद रखना क्योंकि भविष्य में इनकी राजधानियां के रूप में आप याद करोगे। कब हुआ था, तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति को। चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई, तो ये जो है इसका स्पष्ट जो जानकारी नहीं मिल पाता है, कि एग्जैक्ट डेट नहीं मिलता है। इसको हम देखते हैं 1ली शताब्दी ईस्वी में ही कभी हुआ था। देखो ईस्वी में हुआ है, ईस्वी लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल इसको ध्यान रखना। कब, एडी है, एडी है। अभी तक हम लोग ईसा पूर्व में जी रहे थे, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ 0 पार करके हम आगे बढ़ चुके हैं, एडी में आ चुके हैं, 1ली शताब्दी ईस्वी में। कहां हुआ था ये, तो ये हुआ था कुंडल वन में। कहां हुआ था, कुंडल वन में। और जैन मत पढ़ाते वक्त मैंने कुंडग्राम और कुंडल वन में क्या है अंतर बताया था, है ना, याद करना है, वही बात है। कुंडल वन कहां, कश्मीर की बात है ये। अध्यक्ष कौन बने थे यहां पर, तो इसके अध्यक्ष बने थे वसुमित्र, अध्यक्ष थे वसुमित्र। और कौन से शासक का काल है ये, तो ये काल है कनिष्क का, जिसमें हम देखते हैं क्या, कुषाण वंश के ये शासक है, कुषाण वंश के शासक है। देखो कनिष्क ने गद्दी संभाली थी 57 एडी में। कनिष्क ने कब गद्दी संभाली थी, 57 एडी में, ठीक है, 57 ईस्वी में। वहीं से शक संवत का आरंभ होता है। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, लेकिन उसने शक संवत आरंभ करवाया था 57 एडी से। उसकी राज गद्दी हुई थी, राज तिलक उसका हुआ था। उसके बाद की ही घटना है क्या, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति। अब इसका शासनकाल कब तक चला, फिर उसका उसी ड्यूरेशन में हुआ, इसीलिए ये जो है ना हम लोग इसको ध्यान में रखते हैं कि 1ली शताब्दी में हुआ था, जब कभी भी हुआ था। कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। और वसुमित्र, कनिष्क के दरबार में ना बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, अशोक घोष वगैरह बहुत से अच्छे लोग थे, है ना। तो इनके दरबार बहुत महान दरबार था इनका, पढ़ेंगे हम आगे चल के। और बहुत प्रतापी शासक भी थे। कुषाण, ये कुषाण वंश जो चीन से आया हुआ है, ठीक है, चीन से आए हुए थे ये। तो ये क्या है, वसुमित्र हम देखते हैं, जो कि यहाँ क्या बने, अध्यक्ष बने चतुर्थ संगीति के। अब देखो चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ, मैं इसको मिटा रहा हूं। आप जो भी मैं विशेषता बोलते जा रहा हूं, आप जो है उसके चतुर्थ के बगल में ही लिखते चलना है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं यहां पर पूरा का पूरा आपका पेज कवर कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। क्या बड़ी बात,
चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध मत दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। तो मैं अभी आपसे जो चर्चा करने वाला हूं वो क्या है, चतुर्थ बौद्ध संगीति की ही विशेषता है। और यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं क्या है हीनयान और क्या है क्या है हीनयान और क्या है महायान। इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। देखो ये जो पूरा टॉपिक जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, प्री में तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या तो जोड़ी मिलाओ। कैसे जोड़ी मिलाओ, ये जो क्रम है और वर्ष है उसको जोड़ी मिलाओ, या जो क्रम है स्थान है इसको जोड़ी मिलाओ, या जो क्रम है और अध्यक्ष है इसको जोड़ी मिलाओ, या जो क्रम है और जिसका शासनकाल है उसको जोड़ी मिलाओ। ये जो कॉलम बना करके हमने रखा है ना, ये सब जोड़ी मिलाओ में आता है। जोड़ी मिलाओ में नहीं तो कुछ फैक्चुअल के रूप में भी पूछ सकते हैं। कैसे कि जो तृतीय बौद्ध संगीति थी जो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, जिसके शासन उस समय शासन अशोक का था, बताओ अध्यक्ष कौन बने थे। ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा करके प्रश्न जो है विशेषता पर आते हैं। त्रिपिटक क्या है, तो तीन पिटक के नाम हमने देखे, किसमें किसकी चर्चा है। ये द्वितीय बौद्ध संगीति में जो बौद्ध मत था वो दो भागों में विभाजित हुआ, कौन कौन से थे वो, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में जब बौद्ध मत विभाजित हुआ वह कहलाया हीनयान और महायान। देखो गौतम बुद्ध जी जब मौन रहे, केवल मुस्कुरा करके छोड़ दिए, अब वो कब की बात है, 483 ईसा पूर्व की। कब की बात है, 483 ईसा पूर्व की बात है। अब आ चुकी पहली सदी, तो उनके उस बात को लेकर के बहुत सारे विभाजन। हम पढ़ते तो हीनयान महायान को है, ऐसे तो 30 संप्रदाय जो हैं बौद्ध मत से निकले, हम सबको नहीं पढ़ते। हम केवल क्या है कुछ चुनिंदा को पढ़ते हैं, हीनयान महायान को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। एक और आएगी 8वीं 10वीं शताब्दी में, बताता हूं थोड़ी देर में, उसके बारे में चर्चा करूंगा। पहले हीनयान महायान को देखते हैं। हीनयान और महायान ये अंतर क्यों आया, जो स्थविर और महासंघिक था उसी का ही बड़ा रूप है ये, ऐसा समझ सकते हो। स्थविर जिन्होंने जो परंपरागत कठोर नियम है उसी को माना, महासंघिक जिन्होंने नियम में कुछ परिवर्तन किए, ठीक वैसे ही गौतम बुद्ध जी की बातों को उसी कठोरता के साथ अनुपालन करने वाले लोग हीनयान कहलाए। ये क्या है, हीनयान कहलाए। और परिवर्तन, अब भाई समाज बदल रहा है, कुछ नियम बदल रहे हैं, स्थिति बदल रही है, तो इस बदलाव के साथ नियमों में बदलाव होनी चाहिए, ऐसा मानने वाले बने कौन, महायान बने। तो बदलाव के साथ में कौन गए, महायान। और अधिकांशतः आप देखते हो कि बदलाव के साथ में लोग थोड़े ज्यादा चले जाते हैं, पुरानी कठोर बातों के साथ में लोग कुछ कम रह जाते हैं। इस बात को हम लोग समझ लेते हैं और ये बिल्कुल ध्यान में रखना, हीनयान जो वास्तव में गौतम बुद्ध जी के दर्शन की जो गहराई है ना, उससे ज्यादा जुड़ा हुआ हीनयान है। महायान बदलाव के साथ है, हीनयान को पालन करने वाले लोग कम रहे। तो इस पर मैं कुछ की वर्ड्स लिखते जा रहा हूं, बिल्कुल आप उसको वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे। भविष्य में जब आपको हीनयान महायान में अंतर लिखने आए मेंस में भी, आप बिल्कुल बता सकते हैं क्या कि हीनयान ने क्या किया, परिवर्तन बिना कठोर नियमों का पालन किया, परिवर्तन के बिना कठोर नियम का पालन किया था, ठीक है। हीनयान ने परिवर्तन के बिना कठोर नियम का पालन किया था, जबकि हम यहां पर देखते हैं कि महायान ने परिवर्तन को स्वीकार किया। उन्होंने परिस्थिति माहौल के हिसाब से नियमों में परिवर्तन को स्वीकारा था। किसने, महायान ने, ठीक है। ये एक बात। दूसरी चीज हम देखते हैं हीनयान और महायान में, हीनयान वाले एक तो नियम का पालन वाली बात है, दूसरा हीनयान वाले ये मानते थे कि गौतम बुद्ध जो है ये एक महापुरुष थे। गौतम बुद्ध जो थे वो कौन थे, गौतम बुद्ध जो है ना ये महापुरुष ही हैं, जबकि महायान की शाखा ने ये बाद में स्वीकार कर लिया था कि गौतम बुद्ध जो है एक भगवान है। कौन है ये, भगवान है, लो बन गए भगवान। यही तो कमी रह गई थी समाज में। देखो यही होता है, अभी रामायण या महाभारत के ऊपर भी जो प्रश्न चिन्ह उठता है वो क्या है, पहले तो यही प्रश्न उठ जाता है, सत्य कहानी है कि नहीं, कहानी ही है कि सच में कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था। अच्छा ठीक, अच्छा जो नहीं जानते हैं तो भी मान लेते हैं कि हाँ जो भी था जैसा भी था। कुछ लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा भी प्रश्न करते हैं। खैर प्रश्न कभी कम नहीं होने चाहिए, प्रश्न रहे, खूब सारे प्रश्न रहे, उनके उत्तर दिए जाते हैं। राम जी जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, वास्तविक जो रामायण है
वाल्मीकि जी द्वारा कृत, जिसमें सिर्फ 8000 श्लोक हैं। उस रामायण में हम देखते हैं वहां पर राम जी की चरित्र की व्याख्या की गई। एक पुरुष कैसा हो सकता है, एक शासक कैसा हो सकता है, वास्तव में इंसान को कैसा व्यवहार करना चाहिए, गुस्से में कैसा हो सकता है, वो कैसे उसका त्याग करे, काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ करके कैसे आगे बढ़े। उनके पास ज्ञान है, उनके पास राज्य है, उनके पास सभी सुविधाएं हैं, फिर भी से उस मनुष्य में कैसे वो शांति, वो शीलता कैसे रह सकती है, ये उन्होंने सिखाया। बाद के मनुष्य ने समझ गया, है ना, हम लोग ये बात को समझ गए कि जैसे राम जी का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर हम तो नहीं बन सकते, तो हमने क्या कर दिया, हमने राम को भगवान का नाम दे दिया, भगवान श्री राम बोले। अब ठीक है, भगवान बोले अच्छी बात है भाई, उनके क्वालिटीज के हिसाब से उनको भगवान बोलनी चाहिए, लेकिन भगवान बोलते साथ अब हमने एक डिफरेंस बना लिया। वो जो भी थे भगवान थे इसलिए थे, अगर भगवान नहीं होते, मनुष्य होते, तो हम भी इतने ही बर्बाद, वो भी इतने ही बर्बाद होते जैसे हम। बात क्या थी कि वो एक इंसान की जीवन जीते हुए इंसान को इंसान बनना सिखा रहे थे। इंसानों ने उनके कैरेक्टर को पूरा एक पैकेट में लपेटा और भगवान वाला नाम दे करके बैठा दिया, बोले कि इंसान वैसा बन ही नहीं सकता। ये बुद्धि है, ये बुद्धि है मनुष्य की। गौतम बुद्ध जी के बारे में जब हम लोग इतना कुछ अध्ययन किए, हमें कहीं से भी उनके वो बहुत भगवान थे, अदृश्य शक्तियां थी, ऐसी बातें नहीं आई थी व्याख्या में। लेकिन महायान वालों ने अब क्या कर दिया, नियम में कुछ परिवर्तन कर दिए, उनको भगवान की संज्ञा दे दी। ठीक है, अभी कुछ और बदलाव आएंगे, देखो समझो। तो ये महापुरुष के रूप में उनकी पूजा करते हैं, ये भगवान बना दिए उनको। ठीक है, अब ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है उसने इस बात का फिर फायदा भी उठाया। आगे चल के हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मण मत या जो सनातन मत पतन की ओर जा रहा था, ये फिर से उगेगा। मौर्य साम्राज्य के बाद में शुंग काल में फिर से पुष्यमित्र शुंग और गौतमी पुत्र सतकर्णी जैसे राजा फिर से ब्राह्मणवाद को लेकर के आएंगे, और इस बार ब्राह्मणवाद अपने पूरे नियम कानून में सुधार करके आएगा, जितनी बुराइयां थी उसको त्याग करके आएगा, पुनरुत्थान होगा, और उसमें विष्णु जी के दशावतार के बारे में आएगा। गौतम बुद्ध जिन्होंने समाज में इतना कुछ परिवर्तन लाया, गौतम बुद्ध जी को भी विष्णु जी के दशावतार में शामिल कर दिया गया। बोले ये भगवान है, विष्णु का ही होता। अरे हम ब्राह्मण लोग थोड़ी ना इतने बुरे थे, क्या हुआ, एक नए रूप में विष्णु जी ने अब नई बातें सिखाई, हम सीख गए, चलो अब अच्छे से रहते हैं, सब फिर से मिलकर रहते हैं। भगवान बना दिया इनको, ये हो गया। इससे क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसको देखो, इसको समझो। महापुरुष थे इसलिए इनको क्या है, एक प्रतीक चिन्ह के रूप में ये पूजते थे। प्रतीक चिन्ह के रूप में यहां हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं थी, जबकि महायान तो मूर्ति पूजा करना आरंभ कर दिए। भगवान बोल करके क्या क्या उन्होंने ये महायान ने गौतम बुद्ध की ही क्या बनाने लग गए, मूर्ति बनाए। आज भी आप देखोगे गौतम बुद्ध जिन्होंने मूर्ति पूजा का सबसे ज्यादा विरोध किया था, मूर्ति पूजा ऐसी चीजों पर वो विश्वास नहीं रखते थे, ईश्वरीय शक्ति दैवी शक्ति ना, बिल्कुल नहीं होता, ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा था। अभी गौतम बुद्ध को ही ईश्वरीय शक्ति का रूप बना करके, उन्हीं की मूर्ति बना करके इतना पूजा पाठ, उन्हीं की सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं अभी, किनकी, गौतम बुद्ध की। ठीक है, तो मूर्ति पूजा जो है आरंभ हुआ। ठीक, ये एक बात। अब ये जो हीनयान है, हीनयान जो कि क्या है, रूढ़िवादी, ये रूढ़िवादी विचारधारा के हुए, ये व्यक्तिवादी विचारधारा के हुए। इस बात को समझना, व्यक्तिवादी शब्द को समझना, व्यक्तिवादी विचारधारा के हुए। जबकि जो महायान शाखा वाले हुए, इन्होंने परोपकार को अपना मूल मान लिया। परोपकार, परम सेवा। अब देखो इन शब्दों को देख करके अब महायान थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, परोपकार और ये व्यक्तिवादी। वास्तविक में गौतम बुद्ध जी से जब अंत में पूछा गया कि भाई अब क्या आपके, अगर महापरिनिर्वाण जब देह त्याग रहे थे उस समय पूछा गया था, अब संघ किस प्रकार चलेगा, कौन आपका क्या होगा, उत्तराधिकारी होगा, ये सारी बातें हुई। तो गौतम बुद्ध ने साफ कहा कोई उत्तराधिकारी नहीं, कुछ नहीं, मेरी बातों को ही अपने ज्ञान के अनुसार समझ करके संघ का कार्य प्रणाली चलना है। बोले ठीक। तो यहीं से जो रूढ़िवादी लोग हुए, उन्होंने गौतम बुद्ध जी जैसे ही व्यक्तिवादी विचारधारा को अपनाए। पहले स्वयं परम ज्ञान की प्राप्ति करो,
क्या करो, परम ज्ञान की प्राप्ति करो। व्यक्तिवादी विचारधारा है और ये हमेशा परम सेवा को, महायान वाले परम सेवा को ही क्या करे, इन्होंने ध्यान दिया। परम सेवा को समझना, परोपकार को समझना, यहां से आपको महायान ज्यादा अच्छा लगने लगेगा एक दो बातों को लेकर के। कैसे, यहां पर व्यक्तिगत निर्वाण को जो है महत्व दिया गया। किसको, व्यक्तिगत निर्वाण को महत्व दिया गया। यहां पर हम देखते हैं ध्यान और योग को महत्व दिया गया। ध्यान, योग, व्यक्तिगत निर्वाण को। जबकि महायान में हम देखते हैं कि इन्होंने व्यक्तिगत निर्वाण नहीं बल्कि समाज उद्धार पर ध्यान दिया। इन्होंने ध्यान दिया बोधिसत्व पर। अब इस शब्द को समझना, बोधिसत्व को समझना, बोधिसत्व पर ध्यान दिया। अर्थात व्यक्ति अपने निर्वाण प्राप्ति में विलंब कर सकता है, परंतु समाज कल्याण के लिए उसे हमेशा ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जो उसे आता है उसे दूसरों को सिखाना है, परोपकार करना है। परोपकार ही क्या है, परम सेवा है, समाज उद्धार का कार्य करना है। अब समाज बदल गया है। गौतम बुद्ध के टाइम पे समाज अलग था, गौतम बुद्ध बोलते थे वो मान जाते थे लोग, है ना। उस समय की परिस्थितियां अलग थी, अब परिस्थितियां भिन्न है। अब के समाज को समझाने के लिए कुछ अलग कार्य करने होंगे, ऐसे मानते थे महायान वाले लोग, और वो बोधिसत्व को ध्यान देते थे। यहां पर व्यक्तिगत निर्वाण के लिए ये क्या करते थे, ये व्यक्तिगत निर्वाण पर ज्यादा ध्यान देते थे, जबकि ये लोग बोधिसत्व अर्थात व्यक्तिगत निर्वाण, मैं स्वयं निर्वाण बाद में पालूंगा, लेकिन पहले क्या करना है, पहले समाज उद्धार का कार्य करना है। ये जो है महायान की संकल्पना हुई। ठीक है, चलिए ये हुई बात एक। इसके बाद में हम देखते हैं और क्या, हीनयान। अब ये मूलभूत जो इनके सैद्धांतिक जो अंतर है, ये वो बात है। इसके अलावा भी अगर आपको और अंतर में ज्यादा नंबर में पूछता तो आप कौन सी बातें जिन पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, वो है हीनयान ने गौतम बुद्ध के अनुरूप ही पाली भाषा का ही प्रयोग किया, जबकि महायान अपने आप को बदलते हुए संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगे। संस्कृत में ये जो है बदलते चले गए। ये जो है आत्मा क्या है, पुनर्जन्म क्या है, इन सब पर ये लोग विश्वास नहीं रखते थे, जबकि महायान ने आत्मा, पुनर्जन्म, इन सब को लेकर के अब ये जो है क्या होने लगे, हाँ भाई इनको अब इन्होंने स्वीकार किया था। बाद में महायान ने स्वीकार किया था। ये केवल निर्वाण प्राप्त करके संतुष्टि ले लेते थे। निर्वाण प्राप्त हुई, संतुष्ट हैं, ठीक है, जबकि निर्वाण प्राप्ति से ही ये क्या है, संतुष्ट हैं। जबकि महायान क्या करते थे, महायान ने जितने भी अनुत्तर प्रश्न हैं, जो संबोधि है, उसकी ओर ये आगे बढ़े थे। जो प्राप्त नहीं हो पाया है जो भी ज्ञान, उस ज्ञान को प्राप्त करने के पीछे भागते थे। कौन, महायान वाले। ठीक है, ये जो है मुख्य रूप से हीनयान और महायान में प्रमुख अंतर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और अंत में एक बात और आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि हीनयान जो था, हीनयान बाद में दो भागों में विभाजित हुआ था। एक का नाम है वैभाषिक और दूसरे का नाम है सैद्धांतिक। वैभाषिक और सैद्धांतिक, ये दो भागों में हीनयान जो है आगे चल के टूटेगा, वैभाषिक और सैद्धांतिक। और ये जो महायान है ये भी दो भागों में टूट जाता है। एक का नाम है शून्यवाद और दूसरा है विज्ञानवाद। शून्यवाद और विज्ञानवाद। देखिए ये मैं आपको बतला रहा था क्या, कि बौद्ध मत जो है बहुत सारे कारणों के कारण आगे चल के बहुत सारे विभाजन क्या होगा, इसमें संप्रदाय टूटते चले जाएंगे। सबको अध्ययन नहीं करना, मैं फिर से वैभाषिक सैद्धांतिक ये नहीं बताऊंगा आपको, जितना आपको जानना था वो यही बात है। हीनयान महायान मूलभूत अवधारणा यही। कुछ लोग हमेशा एक पक्ष में रहे, गौतम बुद्ध की ही बातों को मानते रहे, और एक पक्ष हमेशा नया आता रहा जो क्या है, बदलाव को, समाज के अनुसार बदलाव बदलाव बदलाव, और बदलाव जितना होगा तो फिर उतने मतभेद होते चलेंगे। कोई एक चौथी पांचवी सदी की बातों को मान रहा है, कोई फिर आगे कुछ 200 साल 400 साल बदल गया, फिर एक नया मत आ गया। ऐसे करते करते बौद्ध मत जो है अपनी वास्तविकता को खोते हुए अलग अलग संप्रदायों में पूरे तरफ फैलता चला गया। ठीक है, बहुत कठोर नियम नहीं थे इसके, साधारण नियम थे, इसलिए ये चीज जो है बहुत ज्यादा हुई। तो ये हमने समझ लिया क्या, बौद्ध मत में होने वाली जितनी भी 4 संगीतियां हैं, संगीतियों से संबंधित विशेष जो विशेषताएं हैं, है ना। क्या विशेषता, कि प्रथम बौद्ध संगीति में हमने देखा सुत्त पिटक विनय पिटक की बात, फिर हमने द्वितीय संगीति में हमने देखा स्थविर और महासंघिक की बात, तृतीय संगीति में हमने देखा किसको, हमने देखा विधम्म पिटक को, चतुर्थ संगीति में तो हमने हीनयान और महायान में अंतर, जो बहुत बड़ा एक टॉपिक बनता है, वो हमने समझ लिया।
अच्छा, मैं हीन यान महायान के साथ आपको बताया था कि एक और चीज है जो मैं आपको बतलाऊंगा आगे चल के, एक और शाखा बनी जिसका नाम है वज्रयान। ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये आप जान लो। वज्रयान ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसको जान लो। क्या बोला मैंने? वज्रयान शाखा। ये अभी की बात नहीं है, ये देखो पहली शताब्दी की बात थी, हीनयान महायान। ये जो वज्रयान है, ये लगभग बात है 7वीं 8वीं शताब्दी की। 7वीं या 8वीं शताब्दी के आसपास की बात है कि क्या हुआ कि अब जो गौतम बुद्ध जी थे, लोगों ने अब ये तक मानना चालू कर दिया कि उनके पास अलौकिक शक्तियां थी, साधारण मनुष्य नहीं थे। वो किसी को छूते थे तो वो मनुष्य का रूप बदल जाता था, किसी और को छूते थे। देखो, कई बार किसी चीज की व्याख्या कुछ दर्शन के हिसाब से होती है, कई बार कभी कभी लोग उसको दैवी शक्ति के रूप में देखते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी के जीवन से जुड़ी घटनाओं को लोग जो है दार्शनिक व्याख्या भी करते हैं। कई बार उसको श्री कृष्ण जी को बहुत ज्यादा दैवी शक्ति वाला बता करके बहुत अलग रूप में ही उनको बतलाया जाता है, और अधिकतर हम लोग उस पर यकीन करते हैं जो टीवी सीरियल में देखते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी जब पहली बार मथुरा में प्रवेश किए, कंस का वध करने के लिए जा रहे थे। वध करना उद्देश्य नहीं था, कंस उनके मामा ने बुलाया था, और उसके बाद में फिर बहुत सारी घटनाएं हुई, है ना। पैदा तो वो उसी लिए हुए थे ताकि कंस का वध कर सके, लेकिन उससे पूर्व उन्होंने एक अच्छा काम भी किया था। क्या? एक कुबड़ी महिला थी, और एक विशेष नाम है, मैं भूल रहा हूं नाम, ठीक है, कुबड़ी महिला थी। टीवी सीरियल्स के अनुसार जैसे ही श्री कृष्ण जी के सामने वो आती है, कुछ बातें होती हैं, वो अपने आप से दुखी रहती है, श्री कृष्ण जी को देख के खुश हो जाती है, कृष्ण जी उसको छूते हैं और एक सुंदर स्त्री में वो बदल जाती है। ये हुआ क्या? वो क्या दैवी शक्ति वाली बात। इसकी दार्शनिक व्याख्या की जाती है, या इसको दर्शन में किस प्रकार से देखा जाता है, वास्तविक रूप इसका क्या होना चाहिए। टीवी में दिखाना था, उन्होंने दिखा दिया। वास्तव में मनुष्य कभी भी, जो अभी के समाज में जो ऊंच नीच भेदभाव, रंग भेद, सुंदर है, ये थोड़ा कुरूप है, इसका दांत निकला है तो इसका कान छोटा है, कान बड़ा है, हाथ काले हैं, मुंह टेढ़ा है, बहुत सारी बातें, इससे आदमी अंदर ही अंदर अपने आप को, कई बार ऐसा होता है बचपन से ही किसी को ऐसी बातें बोलते रहो तो फिर अपने आप को वैसा ही सोचने लग जाता है, वैसे ही सोचने लगता है मैं तो कुरूप हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ये हूं। अचानक फिर कोई व्यक्ति उसको बस समझा दे कि दुनिया में तेरे सुंदर इंसान कोई नहीं, और अंदर से जब उसकी आवाज आ जाती है, यस, वो कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्डअप हो जाता है। क्या? कि जो है सब बराबर है, मैं काला हूं क्या हुआ, या मेरे दांत निकले क्या हुआ, उसका दांत अंदर मेरा बाहर है, क्या है इसमें, कोई बहुत बड़ी डील थोड़ी है। ठीक है, तो ये क्या है, वो अंदर से आवाज आनी चाहिए। शायद श्री कृष्ण जी ने ऐसा कुछ किया रहा होगा कि उस महिला को आंतरिक सौंदर्यता का प्राप्ति हो गया हो, वे अपने स्वयं से अंदर से ही इस बात का अनुभव कर रही हूं कि नहीं, अब मैं क्या हूं, अच्छी हूं, अब मैं क्या हूं, सबसे सुंदर हूं, बाकी लोग कुछ अलग है। कोई अच्छा या बुरा नहीं, अच्छा या खराब नहीं, काला या गोरा नहीं, कुछ अलग। गोरा रंग है, ठीक है, काला रंग है, ठीक है, रंग का भेद है। काला बुरा है और गोरा अच्छा है, ये कैसे पता चला? ये फिर वो टीवी एडवर्टीजमेंट वाली बात चलती है ना, गोरे हो तो अच्छे हो टाइप वाली बात। तो गौतम बुद्ध जी के बारे में भी 7वीं 8वीं सदी में कुछ ऐसी बातें प्रचलित हो गई, वज्रयान करके एक शाखा उत्पन्न हुई, जहां पर क्या माना गया कि गौतम बुद्ध के पास में अलौकिक शक्तियां थीं, और ये जो अलौकिक शक्तियां थी, इसी कारण गौतम बुद्ध जी क्या कर पाए, समाज में इतना परिवर्तन लेके आ पाए। समाज में इतना परिवर्तन इसीलिए ला पाए, अलौकिक शक्तियों के बारे में इनके के बारे में बताया गया, और गौतम बुद्ध जी का नाम फिर जोड़ दिया गया तारा देवी से। ये लोग तारा देवी की पूजा करते थे, तारा देवी की पूजा करते थे, और गौतम बुद्ध जी का नाम उनसे जोड़ दिया गया। तारा देवी की पूजा करते थे तंत्र मंत्र के लिए। किसके लिए? तंत्र मंत्र, वशीकरण, ये जितने भी जादू टोना टाइप की चीजें होती हैं सब इसमें आ गया वज्रयान में। आप उम्मीद कर सकते हो, लास्ट क्लास में, कल की क्लास में जब मैं बता रहा था बौद्ध मत ऐसा है, आप कभी नहीं सोच सकते कि बौद्ध मत में भी ये तंत्र मंत्र जादू टोना भी घुस सकता है। देखो 7वीं 8वीं सदी तक आते आते बौद्ध मत में भी घुस गया, बौद्ध मत की ही एक शाखा है वज्रयान, उसमें घुस गया ये लोग। अब अगली बात बताता हूं आपको, और आश्चर्य होगा जान करके, ये लोग जो है पंच मकार की पूजा करते थे, पंच मकार पर विश्वास रखते थे। पंच मकार पर देखो, पंच मकार का मतलब है, पंच मकार का मतलब है मदिरा,
या मध्य समझ लो, मैं मदिरा लिख दिया, आप मध्य भी लिख सकते हो। मांस, मछली, मुद्रा और मैथुन, ये हैं पंचमकार। शराब पीना, मद्यपान निषेध, ऐसा जो है गौतम बुद्ध ने बताया था। अब ये ऐसे रूप में आ गए हैं क्या, वज्रायन में क्या है, मदिरा, मद्यपान कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं। मुद्रा, पैसा भी इनका क्या है, देखो लोभ भी आ रहा है शायद। मुद्रा, मैथुन मतलब सेक्स, ये इतने गिरे हुए मतलब कि ऐसी हरकत करने लग गए जो गौतम बुद्ध जी कभी सिखा ही नहीं सकते। तो ये पंचमकार, ठीक है, क्या क्या हमने देख लिया, ये मद्य, मांस, मछली, मुद्रा और मैथुन, ये पंचमकार के रूप में जाने जाते हैं। देखो यहां पर इन लोगों ने ना एक नया सिद्धांत लेकर के आए। इनका मानना था कि यदि परम सत्य को पाना है, मोक्ष को पाना है, तो दो रास्ते हो सकते हैं। या तो आप पूरे संसार की जितनी बुराइयां हैं उनकी ओर जाओ ही मत, और सीधे मोक्ष की ओर सारे सत्कर्म करते हुए मोक्ष की ओर पहुंच जाओ। ठीक। दूसरा रास्ता यह है कि आप बुराइयां में इतनी ज्यादा लिप्त हो जाओ, इतना लिप्त हो जाओ कि अंत में आपको बुराई से नफरत हो जाए, और तब आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। ये ठीक वैसा ही है जैसा कई बार होता है कि कोई बच्चा, आपको पता है वो बच्चा भयंकर आइसक्रीम का जिद करता है ना, आपका भतीजा, भांजा, बेटा, जो भी भयंकर आइसक्रीम की जिद करता है, तो या तो फिर आप उसे समझाते हो कि ज्यादा आइसक्रीम खाना किस प्रकार से बुरा है, आइसक्रीम से उसे दूर रख लेते हो, अब वो कभी आइसक्रीम नहीं खाएगा, गले में खराश होनी चाहिए, अब वो कभी आइसक्रीम नहीं खाएगा। या तो कुछ इस प्रकार की भी कुछ लोग नीति अपनाते हैं, जबरन डेली आइसक्रीम खिलाओ, महीने 2 महीने तक इतना आइसक्रीम खिलाओ, इतना आइसक्रीम खिलाओ, तीसरे महीने से एक टाइम आता है जब बहुत ज्यादा अति हो जाए, तो एक टाइम आता है कि उस चीज से नफरत हो जाती है। कोई कितना भी प्रिय चीज रहे, खाने की वस्तु हो, जैसा भी कुछ भी हो, कितना भी प्रिय रहे, किसी को मूवी देखना भयंकर पसंद है, भयंकर पसंद है का मतलब वो उसको पीएससी की जितनी भी किताबें हैं, ये हिस्ट्री का वीडियो देखने में हालत खराब, लेकिन उसको मूवीज देखना है, वही यूट्यूब में वही मोबाइल पकड़ के मूवी देखना है, दिन भर देखो, भयंकर देखो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना, एक टाइम आता है जब आपको मूवी से नफरत हो जाती है। तो ये जो वज्रायन वाले थे, ये पंचमकार की पूजा, पंचमकार को मानते थे कि इतना लिप्त हो जाओ कि उसके बाद में इन चीजों से नफरत ही हो जाए, और फिर मोक्ष, और तंत्र मंत्र की पूजा करते थे। अब देखो ये हुआ, इसमें फिर मजे की बात यह है कि बाद में फिर ये वज्रायन जो है और बाद में बदल गया, अपना रूप इसने बदल दिया, और ये पंचमकार ही आगे चल के ये काल चक्र की पूजा करने लगे, और ये कहलाने लगा काल चक्रयान, काल चक्रयान। और इनके प्रमुख देवता हो गए थे काल चक्र, समय की पूजा करने लगे। इस प्रकार से फिर से रूप में परिवर्तन आया। तो रूप में बहुत से परिवर्तन आए, सबको हमें नहीं पढ़ना है। यह आपको पूछा जाता है, क्या वज्रायन से संबंधित तारा देवी के बारे में पूछा जाता है, पंचमकार को पूछा जाता है, इसलिए आप इसको केवल याद रखें। बाकी फिर बहुत से अब इसमें क्या है, बुराइयां लिप्त होते दिखलाई पड़ेंगी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जी के बारे में कल जो मैंने जो सिद्धांत को बताया था वो समझिए, वहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं, और यहां पर ये जो है ये हमने संगीति पढ़ी, इससे ज्यादा प्रश्न आते हैं। इसके अलावा बौद्ध मत में आपको जो हमने त्रिपिटक पढ़े, त्रिपिटक के अलावा भी यहाँ पर कुछ धर्म ग्रंथ हैं इसके, उसके बारे में आपको जान लेना चाहिए, वहां से भी कुछ प्रश्न आते हैं। चलिए तो कुछ उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये मैं हटा दूं यहाँ पर। देखिए त्रिपिटक तो हुए, त्रिपिटकों के बारे में हमने अच्छे से देख लिया। इतिहास में जो है, जो अभी हमने विनय पिटक, सुत्त पिटक, ये सारी चीजें हमने जो देखी, उसका भी महत्व है। जो ये जो विनय पिटक है और सुत्त पिटक है, अच्छा सुत्त पिटक के 5 निकाय हुए थे, सुत्त पिटक के 5 निकाय हुए थे, जिसमें है दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय और अंगुत्तर निकाय। दीर्घ निकाय जिसमें कि गौतम बुद्ध जी के जो जीवन के अंत समय में जो उनकी वाणी थी, बाद में फिर उनका जीवन का अंत कैसे हुआ, कैसे अंत्येष्टि उनकी हुई, ये सारी प्रक्रिया के बारे में वर्णन है। वैसे ही अलग अलग चीज़ों का वर्णन है। संयुक्त निकाय में तो गद्य पद्य दोनों ही क्षेत्र में वर्णन है, दोनों ही तरीके से वर्णन है। ऐसे ही अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन मिलता है। जैसे ही मैं आगे अभी अब बढ़ूंगा,
और महाजनपद काल की ओर राजनीतिक, मतलब कि 6वीं सदी में जो राजनीतिक जो परिवर्तन आए थे उसकी ओर हम सब आगे बढ़ेंगे तो वहां पर अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ का जो है उल्लेख मिलेगा। वो अंगुत्तर निकाय कुछ और नहीं बल्कि क्या है, वो इसी सुत्त पिटक का ही एक अंग है। तो ऐसे ही बौद्ध मत में कुछ अन्य भी ग्रंथ हुए थे, जैसे कि मैं कुछ नाम लिख दूं यहां पर, जैसे कि एक ग्रंथ हुआ है क्या, मिलिंदपन्हो। मिलिंदपन्हो ये प्रसिद्ध है, यहां से प्रश्न आते हैं। ठीक है, मिलिंदपन्हो बौद्ध मत से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां भी बता रहा हूं, इतिहास में बाद में भी इस पर चर्चा करेंगे हम। तो मिलिंदपन्हो क्या है, तो भविष्य में एक शासक होने वाले हैं जिनका नाम है मिनांडर। हिंदयावन शासक थे, आक्रमणकारी था, बाद में यहीं का शासक बन गया। ठीक है, डेमेट्रियस का राजदूत के रूप में या कहना चाहिए सेनापति के रूप में आया था। तो मिलिंदपन्हो जो है वो मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में हुए वार्ता का क्या है, वर्णन है। इसमें बौद्ध मत के बारे में पता चलता है। मिलिंदपन्हो के अलावा दीपवंश है, दीपवंश जिसमें पहली बार श्रीलंका का इतिहास देखने मिलता है, जिसको सिंहल द्वीप कहा जाता था, वो उसका वर्णन है। फिर महावंश, महावंश में मगध के जितने भी क्या हुए, जो शासक हुए, उनका कालक्रमानुसार वर्णन मिलता है। देखिए ये भी इतिहास से जुड़ी हुई किताब है, साहित्यिक स्रोत में हम देखते हैं इन सब का नाम। और यही है क्या, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, साहित्य की स्रोत पढ़ते हो, तो वहां पर ये सारे नाम आपको दिखते हैं। तो मैं आपको अलग से साहित्यिक स्रोत का कोई चैप्टर नहीं बना के पढ़ा रहा हूं, तो बीच बीच में जहां जहां से आपको इस सोर्स मिलते हैं वो बतला रहा हूं। बौद्ध मत के ही क्या है ये ग्रंथ है, लेकिन इससे राजनीतिक और जो ऐतिहासिक पल है वो हमको जो ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनके बारे में पता चलता है। महावंश में मगध के जितने भी शासक हुए उनका वर्णन मिलता है। हरियक वंश के बारे में, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य साम्राज्य, इन सबका वर्णन जो है महावंश में मिलता है। एक और ग्रंथ है जातक कथाओं की ग्रंथ, जातक कथा। जातक कथा में गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्म की जितनी भी कहानियां हैं, 100 जन्म लिए, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी बन के जो वो रहे हैं, उन सब का वर्णन है जातक कथा में। एक ग्रंथ हुआ महावस्तु, महावस्तु को भी ध्यान में रखना। ये जो ग्रंथ था ये विनय पिटक से प्रभावित है, विनय पिटक के ही की बातों को ही इसमें अलग तरीके से जो है लिखा गया है। विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है कौन, महावस्तु। तो इन ग्रंथों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, यहां हमारा क्या है, बौद्ध मत हमने बहुत सही तरीके से समझ लिया, पढ़ लिया, ग्रंथों को भी जान लिया, बौद्ध मत में जो मतभेद हुआ था वो भी हमने जान लिया। अब अंतिम बिंदु पर चर्चा करते हैं क्या, कि बौद्ध मत जब इतना अच्छा था तो आखिर इसके विचारों का वैचारिक पतन या मानसिक पतन किस प्रकार से हुआ। मैंने कहा कोई भी धर्म मत क्या है, कभी भी उसका पतन नहीं होता है, वह कहीं ना कहीं जीवित रहता है, लेकिन उसमें क्या है, जो उसमें एक गति के साथ में जो उसका क्या हो रहा था, जो वो फैलाव ले रहा था, क्षेत्र विस्तार हो रहा था, उसमें कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, पतन आता है, विस्तार में पतन होने लगता है। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, पतन से पहले एक बार और मैं चाहूंगा कि हम लोग बौद्ध मत की लोकप्रियता, बौद्ध मत की लोकप्रियता और साथ ही साथ में उसके प्रचार प्रसार के कारणों पर भी चर्चा कर लेते हैं दोबारा से एक बार। क्या है कि बौद्ध मत में क्या क्या अच्छाइयां थी कहना चाहिए, और क्यों वो समाज को इतना प्रभावित कर पाया, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि बौद्ध मत जो है वो जटिल दर्शन नहीं था, बहुत ही सरल दर्शन था। सरलता से उसने क्या है, लोगों को समझाया। ठीक है, कर्मकांड नहीं थे, सरल दर्शन है, मानव को उसी की भाषा में जा करके उनकी चीजों को बताया। उसी की भाषा में से याद आया कि क्या है, यहां पर पाली भाषा का प्रयोग किया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां पर वेदों में या अन्य जितने भी ग्रंथ हैं उसमें जटिल कर्मकांड को सिखाया गया है और लोगों की समझ की भाषा से बाहर है ना, कठिन संस्कृत में है। वहीं बौद्ध धर्म में क्या किया था, ये जटिल दर्शन नहीं हो करके क्या हुआ था, सरल दर्शन था, और अपनी चीजों को क्या है, पाली भाषा में, बहुत कठिन कठिन बात नहीं है, बहुत साधारण बात। जैसे कि इसमें मध्यम मार्ग के बारे में बताया गया, कोई कठिन चीज नहीं है, मध्यम मार्ग ही तो क्या है, जीवन में उसको अपना के रखना चाहिए हमेशा। मध्यम मार्ग गांधी जी भी ने अपनाया था, बताऊंगा आगे चल के कैसे उन्होंने अपनाया था। मध्यम मार्ग को बताया, 4 आर्य सत्य को बताया, मानव जीवन की हृदय तक पहुंची है, दुख है तो है, और दुख से बचने के क्या उपाय हैं, सीधा साधारण बात, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, सीधा साधारण बात इन्होंने किया। इसलिए और एक चीज जो है क्या, कि इसको शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। शासकों का संरक्षण हमने देखा, इतनी सारी संगीतियां हुई, और बिंबिसार से लेकर
मगध साम्राज्य को स्थापित करने वाले बिंबिसार से लेकर महान सम्राट अशोक और उसके बाद के शासकों ने क्या किया, इसको संरक्षण दिया। अशोक ने इसके प्रचार प्रसार में खूब बड़ी भूमिका निभाई, दूसरे देश में, है ना, पूरे पूरे विश्व में जो है फैलाने का कोशिश किया था किसने, अशोक ने। तो शासकों का संरक्षण इसको प्राप्त हुआ। एक और चीज जो इसमें थी क्या, इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा की। ठीक है, देखो जैन मत ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की थी, जातिगत भेदभाव को वो भी नहीं मानते थे, लेकिन इन्होंने वर्ण व्यवस्था की सीधा सीधा निंदा की। और इनका जो संघ का प्रवेश द्वार था वो सभी जातियों के लिए क्या था, खुला था, जाति समानता। साथ ही साथ स्त्रियों को भी अधिकार था, स्त्रियों के अधिकार पर भी इन्होंने बात की। अर्थात समाज में जो दो चीज हम देखते हैं, स्त्रियों के अधिकार से संबंधित बात करते हैं, स्त्रियों की स्थिति पर जो बात करते हैं, और जातिगत भेदभाव पर बात करते हैं। बौद्ध मत ने क्या किया, जातिगत समानता को क्या दिया, महत्व दिया, स्त्रियों के अधिकार पर महत्व दिया और वर्ण व्यवस्था की निंदा की। इससे क्या है, जो वंचित वर्ग हैं वो जल्दी जल्दी अपने आप को बौद्ध मत की ओर क्या है, झुकता हुआ पाए। मगध साम्राज्य में हम, मगध के क्षेत्र में हम देखते हैं कि ब्राह्मण जो हैं वे दूसरे जातियों को, या जो नीच जाति हैं, जो लोअर कास्ट है, उनको क्या नीच जाति के रूप में देखते थे। तो बौद्ध मत की ओर इनका आकर्षण बिल्कुल स्पष्ट था कि हाँ, इनका आकर्षण इस ओर होगा ही होगा। स्त्री अधिकार के बारे में अच्छा, बौद्ध संगीतियां भी समय समय पर होती रही। बौद्ध संगीतियां समय समय पर होती रही। इससे बौद्ध मत की विचारों के बारे में लोगों को बार बार जो है पता चलता रहा। फिर अहिंसा की बात की गई इसमें, और वो भी वास्तविक अहिंसा, बहुत ज्यादा कठोर अहिंसा नहीं जैसा जैन मत में था, जिसको पालन ही ना किया जा सके। यहां पर एकदम प्रैक्टिकल बात किया गया कि कैसे, किस प्रकार की अहिंसा होनी चाहिए, ऐसा बात था। यहां पर पशु बलि पर रोक लगाया गया, पशु बलि पर रोक लगाया गया, जिससे कृषि को बढ़ावा मिल गया। ठीक है, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला। क्यों व्यापार वाणिज्य को इनकी वजह से बढ़ावा मिला, क्योंकि ये मुनाफाखोरी को बहुत गलत नहीं मानते थे, उसको संरक्षण देते थे। हाँ, इन्होंने क्या है, अपरिग्रह कहा है, मतलब एकदम धन संचय मत करो। अगर धन संचय करोगे तो फिर वहां से क्या है, इच्छा वासना जागृत होने लग जाएगी, लोभ, चोरी चमारी, ये सब चीज वहां से चालू हो जाएगा। इसलिए गौतम बुद्ध ने क्या है, अपरिग्रह कहा था। उन्होंने अपरिग्रह कहा था, लेकिन व्यापार को बढ़ावा देने में, है ना, उन्होंने साथ दिया था, कृषि को बढ़ावा दिया था, पशु बलि की निंदा की थी। ये लोकप्रियता के कारण थे। तो पतन के क्या कारण थे, जब इतना अच्छा था बौद्ध मत, तो पतन के क्या कारण थे, इस पर हम विचार करते हैं। पतन के कारणों में हम देखते हैं, सबसे पहला, सबसे बड़ा कारण जो था वो था बौद्ध मत में ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रवेश। क्या मैंने कहा, ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रवेश, ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रवेश। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है उसमें तो बाद में यह कहानी आ गई कि विष्णु के 10 अवतार में से एक गौतम बुद्ध स्वयं है। तो बौद्ध मत की तो अपनी स्वतंत्रता ही खत्म हो गई, वो तो क्या हो गया, सनातन मत के अंतर्गत ही आ गया। इसलिए बौद्ध मत क्या है, पतन की ओर अग्रसर हुआ। फिर ये बात हो गई कि फिर उसके बाद ब्राह्मणवादी विचारधारा में बौद्ध धर्म अपने आप को कुछ अलग ही नहीं कर सका, वो ब्राह्मणवादी विचारधारा के साथ घुल मिल सा गया। और ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रवेश होने के कारण इसमें कर्मकांड बढ़ गए, कर्मकांड इसमें भी आ गया। जिससे इसको बचना था वो इसमें स्वयं आ गया। जो अन्य भिक्षुक थे, भिक्षु भिक्षुणियां, जो क्या है, जो गौतम बुद्ध के ज्यादा करीब थे, उन्होंने समाज से दूरी बना ली। भिक्षुओं ने क्या किया, समाज से दूरी बना ली, समाज से दूर चले गए। उनको समझ में आ गया कि अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्मकांड में लिप्त हो रहे हैं, जो गौतम बुद्ध की बात को नहीं सुन रहे हैं, अपना एक नया नियम कानून बना रहे। तो ये लोग गौतम बुद्ध के जितने पास के लोग थे, ये लोग ना समाज से भी दूर हो गए, उन लोगों से और समाज से। तो समाज में किसका रूप आया, समाज में बौद्ध मत का परिवर्तित रूप आया, जिसमें ब्राह्मणवादी विचारधारा घुली हुई थी, जिसमें कर्मकांड घुला हुआ था। इसका मतलब बौद्ध मत में गौतम बुद्ध ने जिस दर्शन को बताया था वो अब ऐसे भिक्षुओं के साथ में समाज से कहीं दूर चला गया। ठीक है, वे कहीं दूर निकल गए थे। और यहां पर एक चीज और थी, ये भिक्षु हमेशा पाली भाषा में प्रयोग करते थे। देखो, आप जब महायान और हीनयान के अंतर को समझे थे, वहीं से इसको रिलेट करके समझ लो।
हीनयान ने जो समाज से दूर चले गए उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया, जबकि महायान जो समाज सुधार करने भिड़ा हुआ है वो संस्कृत भाषा का प्रयोग, अर्थात बौद्ध मत ने बाद में पाली से स्वयं को संस्कृत में बदल लिया। ठीक है, जो मठ थे, बौद्ध धर्म के जो मठ थे, जो विहार थे, देखा गया कि बाद में वहां खुद कुरीतियां आ गई, जो गौतम बुद्ध ने बहुत पहले ही कह दिया था। गौतम बुद्ध ने कहा था कि संघ की आयु 1000 वर्ष होनी थी, लेकिन चूंकि स्त्रियों का प्रवेश हो गया है तो अब 500 वर्ष तक ही जिंदा रहेगा। बात आगे चल के सत्य साबित हुई, मठ और विहार में कुरीतियां आ गई। बहुत से यहाँ पर जो भिक्षु भिक्षुणियां हैं उनमें बहुत सी कुप्रथाएं जो है आरंभ हो गई थी। ठीक है, ये दूसरा, मठों में जो है धन संचय होने लगे। मठों में धन संचय, देखो राजकीय संरक्षण पहले मिला, धन आने लगा। धन संचय नहीं करना है गौतम बुद्ध ने सिखाया था, लेकिन बौद्ध मत में ही धन संचय होने लगा और धन संचय हुआ, इसलिए बहुत से लोगों ने इसमें, राजाओं ने, शासकों ने इसमें आक्रमण किए और इस आक्रमण के फलस्वरूप भी क्या है, दुष्प्रभाव झेलना पड़ा किसको, बौद्ध मत को। ये एक बात हुई। अंत में हम देखते हैं कि इनको बाद के राजाओं से राजकीय संरक्षण भी नहीं मिला। बाद के राजा मतलब कि देखो अशोक तक तो मिला, अशोक तक तो मिला, लेकिन मौर्य साम्राज्य में फिर जो मौर्य साम्राज्य में, मौर्य वंश में जो अन्य शासक हुए, 10 नए शासक, वो बौद्ध मत को नहीं बचा सके, खुद को नहीं बचा सके, बौद्ध मत को क्या बचाएंगे। आ गया कौन, शुंग, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग वो शासक था जिसके बारे में फिर बाद में ये बात आ गई कि बौद्ध मत का विरोधी था। कितना विरोधी था बाद में समझेंगे, लेकिन उसने ब्राह्मण मत को संरक्षण दिया। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो प्रतापी शासक था, उसने ब्राह्मण मत को संरक्षण दिया। तो बाद के राजाओं ने क्या है, वो बौद्ध मत को राजकीय संरक्षण ना देकर के किसको राजकीय संरक्षण किसको दिया, उन्होंने दिया ब्राह्मणवाद को। इवन इसमें हम देखते हैं कि शैव शासक हुए थे, एक कौन, गौड़वंशी शासक, क्या, शशांक, वो शैव मत को मानने वाले, उन्होंने तो आकर के बोधि वृक्ष को काट दिया गौतम बुद्ध के। बौद्ध मत और शैव मत में इतना संघर्ष हुआ कि उन्होंने वृक्ष ही काट दिया। तो राजकीय संरक्षण भी प्राप्त होना बहुत जरूरी था, जो कि नहीं हो पाया, यही बौद्ध मत के पतन का कारण बना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज तक की क्लास में हमने बौद्ध मत और जो जैन मत है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो धार्मिक बदलाव हुए थे उसको समझा है। पूरे डिटेल में मैं आपको बता करके रखा हूं इसके बारे में। अब आप कोई भी बुक सॉल्व कीजिए, आपसे सब बनेगा। एग्जाम में भी सारे प्रश्न आपके बनने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम आरंभ करेंगे क्या, 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुए राजनीतिक बदलाव। ये प्राचीन इतिहास का एक हिस्सा खत्म हो चुका है। अब हम लोग तेज गति से राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास का समापन घोषित करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है दोस्तों, कल हम लोग आरंभ करेंगे क्या, महाजनपद काल के बारे में, भारत में हुए, भारतीय इतिहास में हुए द्वितीय नगरीकरण के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।